दरअसल अगली खबर झारखंड से है। दरअसल 10 जुलाई को रांची में जब गृह मंत्री अमित शाह पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक ले रहे थे तो सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड के निवेशकों से सहारा समूह की ठगी और निवेशकों का भुगतान नहीं मिलने का मामला उठाया था। इस बीच सहारा समूह के एक और बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। दरअसल झारखंड सीआईडी की जांच में यह बात सामने आई है कि सहारा ने झारखंड और बिहार में सेबी को बिना बताए अपनी जमीनों पौने पौने दामों में बेच दी और जमीनों का पैसा सेबी को जमा तक नहीं किया। इस पर एक रिपोर्ट देखिए। देश के लाखों निवेशकों के हजारों करोड़ हड़पने वाली सहारा का एक और घोटाला आया सामने। झारखंड सीआईडी की जांच में सहारा समूह के नए घोटाले का हुआ खुलासा। सहारा समूह में बिहार झारखंड में औने पौने भाव में बेच दी गई जमीनें, फर्जी कंपनियों के जरिए फर्जी व्यक्तियों को अधिकृत कर बेची गई जमीनें, बोकारो, धनबाद, बेगूसराय और पटना की सैकड़ों एकड़ अचल संपत्तियों को बेचा गया। सेबी के आके गए मूल्य से काफी कम कीमत पर बेची गई जमीन बेचकर मिली राशि को सहारा ने सेबी में नहीं कराया जमा। जमीन के मूल्य का जो आकलन सेबी ने साल 2013 में किया था, उस जमीन को उस दर से भी काफी कम कीमत पर 2022 में बेचा गया। 2013 से 2022 के बीच इन जमीनों की कीमत 2 से 3 गुनी बढ़ गई। जांच के बाद सीआईडी ने सहारा इंडिया के निदेशकों पर एफआईआर दर्ज करने की अनुशंसा डीजीपी से की है। स्वप्ना राय, सुशांतो राय और सीमांतो राय के नाम पर एफआईआर की अनुशंसा की गई। सहारा कॉमर्शियल कॉरपोरेशन के निदेशक ओपी श्रीवास्तव, संजीव कुमार, नीरज कुमार पाल का नाम शामिल। जितेंद्र कुमार वर्ष्याने, श्यामवीर सिंह, अखत सिंह, पवन कुमार, तापस राय पर भी एफआईआर की अनुशंसा। सीआईडी की पूछताछ में सहारा के अधिकारी शैलेंद्र शुक्ला ने बड़ा खुलासा किया है। रांची और बोकारो जोन से कोलकाता, गुवाहाटी, पटना, वाराणसी, लखनऊ, दिल्ली जोन में पैसे ट्रांसफर किए जाते थे। यह सब हेरफेर सहारा मुख्यालय के निर्देश पर होता था। सीआईडी की अब तक की जांच में कई बड़ी बातें सामने आई है। सहारा समूह ने अपने कई फर्जी कंपनियों के माध्यम से फर्जी व्यक्तियों को अधिकृत किया था। जमीन बेचने के साथ पैसे न सेबी में जमा कराए गए, न ही इसे निवेशकों को लौटाया गया, बल्कि उक्त पैसे को मनमाने ढंग से अपने निजी कार्यों में खर्च किया गया। बोकारो की 68.14 एकड़ जमीन का वैल्यूएशन सेबी के वैल्यूअर ने 5 नवंबर 2013 को 61.33 करोड़ लगाया था। चास अंचल कार्यालय से सत्यापन के बाद भी इस जमीन को सहारा इंडिया का बताया गया। धनबाद के गोविंदपुर अंचल के रेगुनी मोजा में भी सहारा इंडिया की जमीन होने की बात सामने आई। सीआईडी ने जांच में पाया कि सहारा इंडिया की जमीन पर असरपी अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है। सीआईडी ने इस मामले में गोविंदपुर अंचल के सीईओ से सहारा समूह से जुड़ी कंपनियों का ब्यौरा मांगा है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर रांची से संवाददाता मोजुद्दीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोजुद्दीन, जिस तरीके से सहारा का एक और घोटाला सामने आया है, झारखंड और बिहार में सहारा ने अपने जमीनों को औने पौने दामों में बेच दिया और जबकि इस पैसे को सेबी में जमा करना था, इन पैसों को जमा भी नहीं किया। मतलब एक और घोटाला, मतलब घोटाले पे घोटाला जो है वो सहारा की तरफ से किया जा रहा है। बिल्कुल अनिकेत, देखिए बात करेंगे सहारा, तो सहारा एक ऐसे शब्द का बोध होता है जो कि लोगों को एक तरह से हेल्प करने वाली कोई कंपनी होगी जी। तो पूरे देश भर में अगर बात करेंगे तो सहारा ने देश भर के लोगों को बेसहारा तो पहले कर ही दिया था, जिसमें करोड़ों लोग, कह सकते हैं कि 10 करोड़ निवेशकों ने इसमें पूरे देश भर से अपना निवेश किया था।
और करीब 1 लाख करोड़ रुपए इसमें अभी भी लोगों के फंसे हुए हैं। ऐसे में अब सहारा इंडिया की ओर से जमीन घोटाला, जमीन स्कैम का एक बड़ा मामला सामने आ रहा है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि सेबी से इन जमीनों को अवैध रूप से बिना किसी जानकारी दिए हुए बेच दिया गया और खास करके निवेशकों को भी इस बात की कोई जानकारी नहीं है। और जैसे भी सहारा समूह ने बिहार झारखंड में भी औने पौने भाव में कई ऐसी जमीनों को बेच दिया जिसमें कंपनियों के जरिए फर्जी व्यक्तियों को अधिकृत किया गया था। तो कह सकते हैं कि सहारा ने जो फर्जी तरीके से जमीन को बेचा है और इसके लिए अधिकारियों को भी फर्जी तरीके से रखा गया था, जिनके माध्यम से ये जमीनों की दलाली की गई थी, जमीनों को बेच दिया गया और इन तमाम संपत्तियों का कोई भी ब्यौरा सेबी को नहीं दिया गया, जो कि अपने आप में अपराध और कानूनन जुर्म माना जा सकता है निकेत। और इसके लिए झारखंड में सीआईडी की जांच में सहारा समूह के नए घोटाले का तमाम चीजों का खुलासा हो चुका है। अभी फिलहाल जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं कि सहारा इंडिया ने बोकारो, धनबाद, बेगूसराय, पटना जैसे कई जगह पर सैकड़ों अचल संपत्तियों को बेचा है, जिसमें इनके मूल्य को भी मतलब बेची गई जो जमीन है वो भी राशि सहारा और सहारा ने सेबी को नहीं बताया। साथ साथ वर्ष 2013 की अगर बात कर ले तो जमीन को भी उस दर में जहां बेचा गया था वो भी काफी कम दर थी। तो इससे माना जा सकता है कि देश के आर्थिक स्थिति को सहारा ने बेसहारा करने का काम किया है। सिर्फ देश की आर्थिक स्थिति नहीं बल्कि देश के नागरिकों का भी पैसा लेकर के गायब हुए। ये भी आज तक लोग जो है वो खून के आंसू रो रहे हैं। कई ऐसे परिवार थे जो कि अपने बहन बेटियों के लिए शादी ब्याह के लिए कुछ पैसे बचा कर रखा, कई लोग सड़क किनारे दुकान लगाते थे, वो भी पाई अपनी गाड़ी कमाई सहारा में जमा करते रहे। यानी एक मुश्त जब उनको पैसा मिलने की जब बारी आती है तब सहारा इंडिया कहीं ना कहीं कह देती है कि ये कंपनी डूब रही है, ये कंपनी ये। तो कहा जा सकता है कि पूरे देश भर में जिस तरह से सहारा के जो कह सकते हैं 4 कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज है वो करीब 10 करोड़ निवेशकों का पैसा खाकर बैठ गई और अब जो मामला आ रहा है जमीन का, तो ये कहीं ना कहीं सेबी से एक तरह से छुपाने वाला मामला है। और इसी को लेकर के सीआईडी ने सहारा के निदेशकों पर एफआईआर दर्ज करने की अनुशंसा डीजीपी को की थी। और इसको लेकर के जो भी राय फैमिली जो है उन तमाम लोगों को के लिए अनुशंसा की गई थी, जिसमें कमर्शियल कॉर्पोरेशन के निदेशक ओपी श्रीवास्तव, संजीव कुमार, नीरज कुमार पाल, इन तमाम लोगों के नाम शामिल है। और अब जो है पूछताछ में सहारा ने अधिकारी जो है शैलेंद्र शुक्ला ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि रांची और बोकारो जोन से कोलकाता, गुवाहाटी, पटना, वाराणसी, लखनऊ, दिल्ली जोन ऐसी जगह जगह पर पैसे ट्रांसफर किए गए थे। तो ये हेर फेर एक बड़ा स्कैम है और इसके लिए सहारा मुख्यालय के निर्देश पर ही तमाम कार्य होते थे। तो अब सीआईडी ने जब इस पर हस्तक्षेप किया है और सीआईडी ने तमाम चीजों के लिए जांच और अनुशंसा की बात कही है, तो अब जाहिर सी बात है कि लोगों को एक तरह से सहारा के जो निदेशक है उनके साथ में साथ आएगी कि हमारी गाड़ी। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरीके से जमीन बिक्री का ये जो पूरा मामला सामने आया है, दरअसल आपको बता दें कि ये पूरा मामला सहारा को लेकर के था, सहारा समूह को लेकर के था, जहां पर जो कीमत पर जमीनें बेचनी थी उससे कम कीमत पर बेचने के बाद ना तो सेबी को पैसा जमा किया गया है, ना ही इस पर कोई रिपोर्ट सौंपी गई है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बने रहे टीवी 45 के साथ। नमस्कार।